इमरान खान को सजा तो सुना दी गई है, लेकिन असल सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि 190 मिलियन पाउंड्स आखिर किसकी मलकियत है? क्या हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है? क्या बरतानवी हुकूमत या नेशनल क्राइम एजेंसी ने किसी सतह पर, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी मुआहिदे में ये तस्लीम किया या ये लिखा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है? इसका जवाब उस खुफिया मुआहिदे या सेटलमेंट एग्रीमेंट में बहुत वाज़ेह अंदाज में लिख दिया गया है। लेकिन दर हकीकत चूँकि ये सेटलमेंट, वो खुफिया मुआहिदा ना अदालत के सामने रखा गया, ना उसके ऊपर बहस हो सकी, वो सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट की सूरत में कहीं महफूज है। अभी तक ना इस हुकूमत ने उसको खोला, ना इमरान खान की हुकूमत ने उसको खोला था। तो वो खुफिया मुआहिदा, उसकी तफसीलात क्या है, इसका आवाम को इल्म ही नहीं है। लेकिन जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है उससे मुतालिक अदालत का एक हुक्मनामा आज मंजर आम पे आया, बरतानवी हुकूमत का हुक्मनामा। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, कोशिश करूंगा आपको आसान लफ्जों में समझाने का। इस मुआहिदे या सेटलमेंट एग्रीमेंट में बहुत वाज़ेह अंदाज में लिखा गया है कि मलिक रियाज का पैसा है और ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करवाना है जिसमें उनको 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। ये अदालत के एक ऑर्डर में लिखा गया है, या अगर आप वो खुफिया मुआहिदा किसी वक्त मंजर आम पे आएगा उसमें भी ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और इसी बुनियाद पर मलिक रियाज का अकाउंट नेशनल क्राइम एजेंसी ने अनफ्रीज किया था। इस मकसद के लिए, पहले तो फ्रीज कर दिया था ना, लेकिन महज इस मकसद के लिए अनफ्रीज किया गया कि ये पैसा वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज दें। ये तयशुदा चीज़ थी कि ये पैसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ही जाएगा और उस मद में ही जाना है जिस मद में 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। यानी ये कोई सेटलमेंट मलिक रियाज और इमरान खान की नहीं थी, ये सेटलमेंट मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान थी कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में उस अकाउंट में भेजा जाएगा जिसमें उनको जुर्माने की रकम अदा करनी है। 460 अरब रुपए का जुर्माना उनको हुआ था। लेकिन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की रजामंदी भी ज़रूरी थी। अगर उस वक्त की काबीना या वज़ीर आज़म, जो कि इमरान खान थे और हुकूमत PTI की थी, इस डील पर दस्तखत ना करते तो ये पैसा पाकिस्तान आता ही नहीं, ये UK में ही पड़ा रहता। ना शायद मलिक रियाज के काम आता, बरतानवी एजेंसी इसको किस तरह से डील करती वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के पास ना आता। लेकिन जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व में इजाफा करने के लिए हुकूमत अपने तौर पे इकदाम कर रही थी। लिहाजा इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान में आ रही थी जिसका पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं था, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हुआ। उस वक्त भी हुआ, अभी भी मुनाफे की मद में होता जा रहा है। तो उससे इनकार क्यों किया जाता? अगर इनकार किया जाता तो दर हकीकत पैसा तो बरतानिया में ही रह जाता, यहाँ पे आता ही ना, या अगर कानूनी कार्रवाई में पड़ते, केसेस करते, तब भी बड़ा लंबा मामला चला जाता। तो इन शॉर्ट कि ये फ़ायदा तो पाकिस्तान का हुआ और अभी भी हो रहा है, चूँकि उस रकम के ऊपर मुनाफा मिल रहा है। तो मैं ये समझने से कासर हूँ कि इसको इमरान खान के ज़ाती फ़ायदे से कैसे लिंक कर दिया गया, सिर्फ उस अलकादर ट्रस्ट केस की वजह से या उस ज़मीन की वजह से। वो भी एक पूरी स्टोरी आपके सामने है। यही वजह है कि इमरान खान कल से कहते आ रहे हैं कि वो खुफिया मुआहिदा जो है उसको पब्लिक कर दें। ये ओपन चैलेंज उन्होंने दिया कि मेरी हुकूमत ने तो नहीं किया, अब तो आपकी हुकूमत है, अब कर दें, उसको पब्लिक कर दें। और मैं कल कानूनी माहिरीन की कुछ राय सुन रहा था, वो भी इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि ये केस जो है ये भी साइफर से मिलता जुलता है। यानी जैसे साइफर मंजर आम पे नहीं आया था या उसे जज को दिखाए बगैर या जज साहब ने उसको ओपन किए बगैर एक सज़ा सुना दी, बिल्कुल वैसे ही ये केस भी है कि इसमें जो खुफिया मुआहिदा है, ना उसके बारे में किसी ने पढ़ा, ना किसी ने सुनने की जहमत की, ना खोलने की जहमत की, ना जज साहब के सामने आया। हालांकि कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। ट्रायल के किसी भी स्टेज पे या जज के सामने पेश करना हो तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के इख्तियार में है ये चीज़, लेकिन उसको देखे बिना या ओपन किए बिना सज़ा सुना दी गई। बहुत सारे सहाफ़ी अब तस्लीम कर रहे हैं कि माजी में हम इमरान खान पर गलत तनकीद करते रहे, हम उनसे ये पूछते रहे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही क्यों पैसे जमा करवाने दिए। लेकिन अब पता चला, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, कि बरतानवी अदालत की दस्तावेजात के मुताबिक ये सेटल एग्रीमेंट में तय हुआ था कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जमा हो सकते थे। इमरान खान ने मलिक रियाज को कोई बराह रास्त उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचाया इन पैसों को जमा कराने के मद में। ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। अब जो सहाफ़ी कल कुरान पर हाथ उठाकर या कस्में उठाकर आप लोगों को बता रहे थे कि इमरान खान बहुत घबराया हुआ था, वो आज इखलाकी जुर्रत करें और इन हक़ाइक़ के ऊपर बात करें। ये छोड़ दें ये बात कि कौन घबराया था कौन नहीं घबराया था। एंड बाय द वे, जेल ट्रायल को कवर करने वाले जो हमारे अपने सहाफ़ी हैं, हमारे अपने
چینل کے جو رپورٹرز ہیں ان سے تو ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے نا, ان سے تو ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ اندر کیا تھا, ماحول کیسا تھا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں پتہ چلتی رہتی ہے. لیکن پھر بھی کہ چلیں ARY کا جرنلسٹ ہے تو ہو سکتا ہے میں اس میں کچھ آگے پیچھے کر سکوں, لیکن جو جیو نیوز کو کور کرنے والے رپورٹر ہیں جو اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں, روزانہ کی کوریج کرتے ہیں, انہوں نے بھی, جو ان کا نام ہے شبیر ڈار, انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں میں ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے طرز سیاست سے 100 اختلاف, لیکن جو صحافی کل اڈیالہ جیل میں موجود تھے اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان گھبرایا تھا تو وہ صریحاً جھوٹ بول رہا ہے. ہم نے اس سے قبل اڈیالہ جیل میں 3 کیسز کے فیصلوں کا مشاہدہ کیا, عدت میں نکاح کیس کے علاوہ عمران خان کو کبھی پریشان نہیں دیکھا. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جب عدت کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان فکر مند ہونا یا پریشان ہونا یہ الگ بات ہے, وہ واقعی میں غصے میں تھے اور انہیں وہ بار بار یہ بات دہرا رہے تھے کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, انہیں یہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا. اور شاید اب تک ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سب سے زیادہ دکھ ان کو عدت والے فیصلے کا ہی ہے. اور اگر کوئی اپنی اہلیہ کو لے کر فکر مند ہے, آپ کے سامنے آپ کی اہلیہ کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی, تو اگر آپ پھر بھی پریشان نہ ہو تو پھر سمجھ لیں کہ آپ میں تو کوئی احساسات ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنے کسی پیارے کے لیے ہو رہا ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اس چیز کے اوپر قسمیں قرآن اٹھانے تک آ گئے. مطلب صرف آپ عمران خان کو پریشان دیکھنا چاہتے تھے. کسی شخص کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے, آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہوا یا نہیں, اس بات کے اوپر قسمیں قرآن اٹھائی جا رہی ہیں. یہ معیار آ گیا آپ کی صحافت کا, حیرانی کی بات ہے. اس صحافی نے ایک اور بڑی دلچسپ بات بتائی, آپ ذرا سنیے اور حیران رہ جائیں گے آپ کہ کس قسم کی پلاننگ ہو رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ جس وقت 190 ملین پاؤنڈ کیس کا یہ فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں پہلے جج صاحب روانہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر صحافی نکلتے ہیں. تو جج صاحب کا ایک مخصوص پروٹوکول بھی ہے, تو ان کی روانگی سے قبل صحافیوں کو کچھ دیر کے لیے روک لیا گیا. تو اسلام آباد سے آئے ایک صحافی نے کمرہ عدالت میں موجود جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں بتایا گیا کہ مجھے سب سے پہلے باہر بھیجنا ہے؟ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہ صحافی کہہ رہے ہیں جن کا تعلق بھی جیو نیوز سے ہے اور وہ کرتے ہیں اڈیالہ جیل کو کور. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحافی جو اسلام آباد سے خاص طور پہ آئے تھے وہ اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کو نہیں بتایا کہ سب سے پہلے مجھے باہر بھیجنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بتایا. تو پھر جواب ملا کہ جائیں گے تو سب اکٹھے ہی جائیں گے, اور پھر یہ سارا کچھ ہوا. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی.